ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 22/12/2021 की वाणी है। आज बाबा ने सुनाया कि कहते हैं कि भगवान भक्ति का फल देते हैं, इसलिए लोग बहुत भिन्न भिन्न प्रकार से भक्ति करते हैं, हठ योग करते हैं, अलग अलग तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाते हैं, सोचते हैं हम जितना कठिन मेहनत करेंगे, दिल से भक्ति करेंगे, भगवान उसका फल देंगे। लेकिन भगवान वो हमारे पिता हैं, सर्व संबंध उनके साथ है, और कोई भी माता पिता कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि मेरे बच्चे कठिनाइयों का सामना करते रहें। तो शिव बाबा ने इतना सहज तरीका बताया कि बच्चे जहां हो, जैसे हो, जिस हालत में हो, तो मुझे याद कर सकते हो। बच्चे दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं। घर में बैठ के, ऑफिस में बैठ के, खाना बनाते हुए, कार्य करते हुए बाबा को याद कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति का फल है ज्ञान अर्थात समझ। भक्ति क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, क्या प्राप्ति के लिए करते हैं, तो वो है भक्ति। लेकिन भक्ति का फल बाबा ने ये समझ दे दी, इसलिए कहते हैं कि ज्ञान बिना, ज्ञान गुरु से मिलता है और गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना गति नहीं। तो शिव बाबा जो हमें मिले हैं, ज्ञान से हमारी गति सदगति दोनों होती है, और जब समझ मिल जाती है तो दुनिया में आज पोस्ट पोजीशन की बहुत ही नशा है। मैं ये हूं, मैं ये हूं, लेकिन मैं कौन हूं? अपने आप को अभिमान आने के कारण मैं बड़ा हूं। अरे इंसान उम्र से बड़ा नहीं, कर्तव्य से बड़ा हो, अपनी योग्यता से बड़ा हो, सेवा से बड़ा हो, उन्नति, स्व उन्नति करे ही नहीं और कहे मैं ही सबसे बड़ा हूं। सेवा में आगे बढ़े नहीं, कहे मैं ही सबसे बड़ा हूं। तो ऐसे बड़ा नहीं होते हैं। बड़े का मतलब होता है कि हर कार्य में बड़ा, गंभीरता, रमणीकता हो तो बड़े होंगे ना। तो आज बाबा ने सुनाया कि मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें भक्ति का फल देने। बाप आए हैं तुम्हें भक्ति का फल देने। भक्ति का फल है ज्ञान, और ज्ञान से ही सद्गति होती है। प्रश्न है, इस ब्राह्मण कुल में सबसे बड़ा किसको कहेंगे? इस ब्राह्मण कुल में सबसे बड़ा किसको कहेंगे? उनकी निशानी सुनाओ। जिसका बहुत सुंदर जवाब दिया बाबा ने। बाबा ने कहा, ब्राह्मण कुल में बड़े से बड़ा वह है जो अच्छी सर्विस करने वाले हैं, जो बाबा की सेवा दिल से करते हैं, अच्छी सर्विस करते हैं, जिन्हें सदैव अपनी उन्नति का ही ओना रहता है, उन्नति का ही ख्याल रहता है।
पहली पॉइंट बाबा ने बताया कि जो अच्छी सर्विस करते हैं। दूसरा, अपनी उन्नति का सदैव ख्याल रहता है। तीसरा, जो पढ़ाई कर बहुत तीखे जाते हैं। बाबा की पढ़ाई में, स्टूडेंट लाइफ में बहुत तीखे जाते हैं। तो ऐसे महावीर बच्चे अपना तन, मन, धन सब ईश्वरीय सेवा में ही सफल करते हैं। अपनी चलन पर बहुत ध्यान देते हैं। जो बड़े इस नाम से होते हैं, इन कर्तव्यों से होते, इस योग्यता से होते हैं। गीत है, तूने रात गंवाई सो के, दिवस गंवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल है, कौड़ी बदले जाए। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, स्वयं को सर्विस के लायक बनाना है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनका पूरा पूरा रिगार्ड रखना है। उसमें मैंपन नहीं आना चाहिए कि मैं बड़ा हूं, बड़ी हूं। लेकिन जो सेवा कर रहा है, बाबा का नाम रोशन कर रहा है, उसका रिगार्ड भी, रिस्पेक्ट भी रखना है। और साथ साथ अपनी उन्नति का भी ख्याल रखना है। अपनी उन्नति हो रही है या नहीं, उसका भी ख्याल रखना है। दूसरी पॉइंट है, तन, मन, धन से, तन से सेवा करें। दधीची ऋषि की तरह अपनी इन हड्डी हड्डी को सेवा में लगाएं। मन, मनसा सेवा में, मन मनाभव में लगाएं। और धन को व्यर्थ खाते में ना लगाएं। धन को ईश्वरीय कार्य में सफल करें। बैलेंस से चलें। तो बाबा ने कहा, तन, मन, धन से पूरी सेवा करनी है। श्रीमत पर चलना है। बाबा की जो श्रीमत मिली है, सुबह से लेकर रात्रि तक, उस पे चलना है। गफलत नहीं करनी है। उसमें चालाकी नहीं चलेगी, उसमें बहानेबाजी नहीं चलेगी, गफलत नहीं करनी है। वरदान है, बाबा ने कहा, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहने वाले, सीट पर सेट रहने वाले सहज और सदा के कर्म योगी भव। इसका विस्तार है, जैसे किसी मशीनरी को सेट किया जाता है तो एक बार सेट करने से फिर ऑटोमेटिकली चलती रहती है। एक बार सेट करने से फिर वो मशीनरी ऑटोमेटिक चलती रहती है। इसी रीति से, ध्यान से सुनेंगे ये लाइन, इसी रीति से मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्टेज पर स्वयं को एक बार सेट कर दो। मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूं। इस स्टेज पर, इस स्थिति में एक बार सेट कर दो तो कभी कमजोरी के शब्द नहीं निकलेंगे। कहते ना, क्या करे, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बहानाबाजी, दिल शिकस्त वाले शब्द ये नहीं निकलेंगे। हर संकल्प, शब्द व कर्म, संकल्प, शब्द व कर्म उसी सेटिंग प्रमाण ऑटोमेटिक चलते रहेंगे। जैसे उस मशीनरी की बाबा ने मिसाल दी, ऐसे ही ये सेटिंग कर लें तो वैसे ही चलेंगे। यही सेटिंग सहज और सदा के लिए
कर्मयोगी निरंतर निर्विकल्प समाधि में रहने वाला। कर्मयोगी हो, निरंतर निर्विकल्प, व्यर्थ नहीं, निर्विकल्प समाधि में रहने वाला सहज योगी बना देगी। स्लोगन है, मैं के बजाय बाबा बाबा कहना। मैं के बजाय बाबा बाबा कहना, यही याद का प्रूफ है। यही याद का प्रूफ है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।